सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? सीक्वेंस किसी भी पेपर की डिसाइड करता है वो इंसान जो वो पेपर लेता है। हमारे में कई बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, नींद मुझे आने लगी, इतनी सारी रीडिंग देखकर, इतने सारे पैसेज देख के आने लगी है मुझको नींद, मैं क्या करूं? सर, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मॉक्स में, मैं क्या करूं? मुझे बड़ा डिमोटिवेट लग रहा है, मैं किस तरीके से अपना क्लैट का पेपर निकालूंगा? सर, मेरा सच में सपना है कि मैं एक एनएलयू में चला जाऊं, आप प्लीज मेरी मदद कर दो। क्या आप भी ऐसे क्वेश्चंस अपने अपने दिमाग में लेके घूम रहे हो और अपने ऊपर इतना बैगेज ले लिया है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें? तो उसी सोल्यूशन के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं कि आपका जो सीक्वेंस है मॉक टेस्ट का, वो क्या होना चाहिए। कहीं आप कोई एक ऐसा सेक्शन जिसमें आप शायद थोड़े अच्छे ना हो या थोड़े से वीक हो और उसको उठा लेते हैं, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्या आप एक ऐसा स्टूडेंट हैं जिसका अगर पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा या ये पेपर तो मेरे लिए है ही नहीं? अगर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में हैं तो ये आज आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप क्या सीक्वेंस लेके उतने मार्क्स ले सकते हैं जिससे आपका एडमिशन हो सकता है टॉप 10 एनएलयूज में। मेरा नाम है आशीष गर्ग और मैं स्वागत करता हूं आपका लॉ चैनल अड्डा 24/7 पे, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं वैरायटी ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू योर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो कहीं अगर आपको लीगल की तैयारी करनी है या करनी है तैयारी क्रिटिकल रीजनिंग की, करंट अफेयर्स करने हैं या पढ़ना हो इंग्लिश या आपको पढ़ना हो क्वांट, ये सारी चीजें हम आपको देते हैं एक छत के नीचे, जहां पर नाम है अड्डा 24/7। सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? सीक्वेंस किसी भी पेपर की डिसाइड करता है वो इंसान जो वो पेपर लेता है। लेकिन फिर भी हमें क्यों प्रॉब्लम होती है ये डिसाइड करने में कि क्या टाइम दें, कितना टाइम दें उस पेपर के लिए, जहां से हमारा एक मेक और ब्रेक चीज हो सकती है फॉर आवर करियर। तो अगर हम चल रहे हैं यहां पर और देखते हैं कि अगर आप अपने क्लैट के पेपर की बात करते हो, if you are talking about your CLAT 2025 paper, so I can broadly divide this particular thing into two parts. So first part, this one which involves a lot of reading, ठीक है? So that is around legal plus critical reasoning and plus reading comprehension, that is English, these three parts. The second part that is here is something, ठीक है, is something कि भाई रात को पढ़ी और सुबह सफा करंट अफेयर्स एंड क्वांट। अब इसमें यहां पर क्या है, एक नोशन, ये तो मुझे आता ही नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं, ये तो मुझे लीव करना है, मुझे छोड़ देना है ये। और करंट अफेयर्स में क्या चीज है? करंट अफेयर्स तो एक ओशन है, तो मैं क्या करूं, है ना? तो ये आपके पास दो पार्ट है। यहां नींद मुझे आने लगी, इतनी सारी रीडिंग देखकर, इतने सारे पैसेज देख के आने लगी है मुझको नींद, मैं क्या करूं? तो दोनों केसेस में एक चीज है कि मैं क्या करूं। इसको खत्म करने के लिए आप क्या करें? तो पहली चीज, आपके पास 120 मिनट्स है। इन 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से नीडलेस टू से कि अगर आपके पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं से अराउंड 25 फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 25 क्वेश्चंस आते हैं यहां पर, ठीक है, तो इन 25 क्वेश्चंस में आप कुछ भी कर लीजिए। यहां पर सबसे अच्छी चीज बात है, आइदर you know और you don't। भैया या तो आता है या नहीं आता है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहां आपने 10 मिनट में ये 25 क्वेश्चन आपने कर लिए, 10 से 12 मिनट में ये क्वेश्चन आपके यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 से 12 मिनट अगर आप यहां लगा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास बचता है अभी भी 110 मिनट बचते हैं, और इस 110 मिनट में से अब आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बचते हैं वो कितने बचते हैं?
दैट इज 95। इन 95 का जो ब्रेकेज आपके पास क्या होगा, वो होगा 25 या 24 लगा लो, 24 एंड 24, 25, 50, 30 एंड 10, ऐसे कुछ होगा, या 15 यहां पर लगा लो क्वांट के 15 माह, ठीक है, यही होगा, राइट, यही होगा कि नहीं होगा? सो दिस वुड बी verbal, that is English, this will be critical reasoning, this is legal and this is math, right? अब आपके पास ये 95 क्वेश्चन बचते हैं, है ना, 50 प्लस 30 एंड प्लस 15, ठीक है, 95 आपके पास बचे। अब इस 95 में से ये जो क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग इसे छोड़ देते हैं कंप्लीटली, तो अब आपके पास 95 क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम बचा है? 110 मिनट बच गए आपके पास। आपके पास 95 क्वेश्चंस के लिए 110 मिनट बच गए। नाउ इट इज मोर देन अ मिनट, इट इज मोर देन अ मिनट। इसको लोग बाग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इसको एडवाइस कभी नहीं करता कि इसको आप छोड़ दें, ठीक है। अब आपके पास जब ये हो गया तो यहां से प्रेशर को हटाने के लिए दिक्कत यहां पर ये आती है कि हमारे में कई बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, कुछ लोगों के अंदर कि कैसे उस पूरे टाइम पर बैठें तो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें हम लोग अगर इस तरीके से रखें, रीडिंग, breathing space, reading, maybe breathing space, reading, or we can have reading, breathing space, reading, reading and breathing space, or we can have a breathing space, reading, reading, ब्रीदिंग स्पेस, रीडिंग, राइट। अब इससे मतलब क्या हुआ, ये जो तीन चीजें मैंने यहां पे लिखी है, रीडिंग मतलब यहां पर अगर आपने कोई भी एक रीडिंग वाला लिखा जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट्स है, तो लीगल में से, इंग्लिश में से और आपका क्रिटिकल रीजनिंग में जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है वो आपने यहां पर रख दिया। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा यहां पे इंग्लिश, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है। यहां पे रखा मैंने करंट अफेयर्स, यहां पे मैंने रखा लीगल, यहां पे रखा मैंने क्यूटी, और यहां पे रखा मैंने आपका क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। अगेन मेरा इंग्लिश इज अ स्ट्रॉन्ग सूट, ठीक है। यहां पे मैंने रखा करंट अफेयर्स, यहां पे रखा मैंने लीगल, यहां पे रखा मैंने क्रिटिकल रीजनिंग एंड देन क्यूटी, ठीक है। यहां पे मैंने रखा करंट अफेयर्स, यहां पे रखा मैंने इंग्लिश, यहां पे रखा मैंने लीगल, ठीक है, यहां पे रखा मैंने क्यूटी और क्रिटिकल रीजनिंग। इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं, यहां पे लीगल एंड इंग्लिश को ऐसे करके, बट इंग्लिश मुझे लगता है क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है तो एटलीस्ट हम उसे कर सकते हैं। तो दीज परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना सकते हो आप। इस तरीके से अपना एक स्केड्यूल जो आपके लिए बेस्ट वर्क करता है वो आपने बना लिया। अब इसको करने के बाद जो अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 120 मिनट जो आपके पास है उसमें आपको लीगल के लिए क्या टाइम देना है, इंग्लिश के लिए आपको कितना टाइम देना है, और आपको इन 25 क्वेश्चन के लिए आप यहां पर मान के चलिए कि आप 30 मिनट देंगे, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा। ये मान के चलिए कि आप जल्दी जल्दी ऐसे नहीं कर सकते फटाफट से आपने इसको चीज को पढ़ लिया। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी आपने 30 मिनट दिए, ठीक है। क्यूटी और करंट अफेयर्स, इनमें आप 10 से 12 मिनट दे सकते हो। कितने दे सकते हो? 10 से 12 मिनट दे सकते हो। अगर आपने यहां 12 मिनट दिए हैं तो यहां 10 आपको देना पड़ेंगे एंड वाइस वर्सा। तो बचा हुआ यहां पर आपके पास 38 टू 40 मिनट्स जो आपके पास बचेंगे वो आप यहां पर दोगे। इस तरीके से आपका ये टाइम डिवीजन होना चाहिए विच शुड बी इन ऑल द मॉक्स, इन ऑल द मॉक्स। इस तरीके से जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपने लूप होल्स पता चलते हैं एंड यू अंडरस्टैंड कि मैं कहां पर ज्यादा समय इस वक्त लगा रहा हूं, क्या मैं उस टाइम पीरियड का यूटिलाइज कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। एम आई एबल टू अंडरस्टैंड द flow of the paper, am I able to sit through the paper, am I able to have a concentrated mind or am I having a distracted mind। जब आप मॉक दें और सब कुछ चीजें करें तो मेक श्योर कि आप अपने पेपर को इस बिल्कुल उसी तरीके से लें जैसे आपका एक्चुअल पेपर होता है। ना आप उसमें उठेंगे, ना आप अपना फोन अपने पास रखेंगे,
कुछ ऐसी चीजें न रखें, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका जो मॉक का रिजल्ट निकल के आएगा वो काफी रिवॉर्डिंग होगा और मोटिवेटिंग भी होगा। तो ये इस तरीके से आप इस सीक्वेंस में जा सकते हैं जो कि आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प कर सकता है। अब बात सारी आती है कि यहां पर फिर भी अगर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं। ठीक है, अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जब उसको पढ़ते हैं तो आप इधर उधर की बातें ज्यादा सोच रहे हैं। आप अगर ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने देखा कि ये वर्ड का मीनिंग पूछा गया है। अब वर्ड का मीनिंग जनरली जब कंटेक्चुअल वोकैबुलरी पूछते हैं तो वहीं आसपास उसे छुपा हुआ होता है, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा अपने माइंड को कंडीशन कर लेते हैं ये बोलकर कि हमसे नहीं होगा, कि वो होता ही नहीं है हमसे। दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप पैसेज को पढ़ रहे हैं तो उसमें आप समझने की जगह आंसर ढूंढने की चीज करें। पैसेज को समझना नहीं है, आपको उसे कॉम्प्रिहेंड करना है, आपको उसको चीजें को याद रखे। यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर अंटिल अनलेस यू आर डूइंग सम इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। वहां अपनी वो लगा के मत बैठ जाइए, ईगो पे मत ले लीजिए कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसको तो अब मैं करके रहूंगा क्योंकि मैंने इतना टाइम उसमें दे दिया। ठीक है, वो भी नहीं करना है। ऑल्सो यू हैव टू सी दैट nobody is asking you that you should get all the questions correct या you should attempt all the questions। टारगेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन nobody is asking about it। कट ऑफ को माइंड में लेके चलो कि मुझे अपने 100 से ज्यादा नंबर लेके आने हैं या टचिंग 100 लेके आने हैं, सो दैट मैं अपने टॉप 10 एलएलयूज में पहुंच जाऊं, मेरी सीट हो जाए पक्की। ये चीज अगर लेके चलोगे तो आपके पास एक ब्रीदिंग स्पेस होगी। जब हम स्विमिंग भी करते हैं ना या किसी खतरों के खिलाड़ी में केज में डालते हैं जिसमें पानी होता है तो ऊपर थोड़ा सा वो स्पेस रखते हैं कि आप ऊपर गए, सांस ले ली, तो वो सांस लेने वाली जगह अपने लिए बचा के रखो, क्योंकि पेपर लंबा है और ज्यादा है जिसके अंदर क्वेश्चंस हर एक इंसान के लिए है। कभी भी पेपर सेटर कोई ऐसा पेपर नहीं बनाता जिसमें सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दे कि भैया कोई कर ही ना पाए। भाई कोई कर नहीं पाएगा तो फिर सिलेक्शन किसका करोगे, है कि नहीं। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखें। यही सारी चीजें बताने के लिए आपके पास हम जो लेके आते हैं वो है अड्डा 24/7 के अलग अलग बैचेस। चाहे वो क्लैट के लिए क्लासिक बैच है जो कि आप ले सकते हैं, और अभी आज के दिन 30 जून तक इसमें डबल वैलिडिटी और आपको 81% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। 9,600 रुपीज का ये बैच आपको मिल रहा है बाय अप्लाइंग द कोड Y713। तो अगर आपने ये कोड लगाया Y713 तो आपको सिर्फ 9,600 रुपीज में ये बैच आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, उनके लिए बैचेस लेना चाहते हैं, आप खाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। राइट, ये नंबर है जिस पे आप मुझसे लॉ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप मुझसे बात कर सकते हैं। Being a career counselor myself, I am a certified counselor who can help you out to choose a right career and to cope with the anxieties and stress of preparing for any entrance examination। तो आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं और ये कोड याद रख सकते हैं, that is Y713। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर खाली मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपके लिए देखिए यहाँ पर मॉक टेस्ट भी है। यहाँ पर आपको ये LSAT के भी मॉक मिल रहे हैं, क्लैट 2025 के 30 मॉक्स मिल रहे हैं। आपको अगर बुक चाहिए तो बुक भी मिल रही है। बुक्स और मॉक्स लेने के लिए, अगर आपको बुक्स और मॉक्स लेने हैं तो उसके लिए आपके लिए कोड है S713। दिस इज फॉर द बुक्स एज वेल एज फॉर द टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपको किसी भी एग्जाम की चाहिए हो तो आप ये कोड लगा सकते हो और पा सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट। बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। इट इज जस्ट दैट वी नीड टू शिफ्ट आवर गियर्स अ लिटिल बिट सो दैट वी आर एबल टू अचीव व्हाट वी डिजर्व एंड व्हाट वी एस्पायर फॉर, एंड फॉर दैट आई एम देयर विद यू। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा इस पूरी जर्नी में जब तक आप अपने पसंदीदा कॉलेज में ना पहुंच जाएं। नाम है आशीष गर्ग, नाम तो याद रहेगा, और मिलेंगे आपसे बैचेस में बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।